अरे बेटा, शादी के इतने महीने हो गए, खुशखबरी कब दे रहे हो? जल्दी बच्चा कर लो वरना उम्र निकल जाएगी। बच्चे बच्चे बच्चे, बच्चों के बारे में बात करते हम थकते नहीं हैं। बच्चे बड़े ही प्यारे होते हैं, इसलिए बच्चे कर लो कहना भी अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे करने के लिए जो चीज असल में करनी होती है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। और बच्चे पैदा करने के लिए कुदरत ने औरतों के शरीर में एक बहुत ही नॉर्मल सी जो साइकिल बनाई है, उसके नाम से ही लोग दूर भागते हैं। पर आप चिंता मत करो, हम आज इन दोनों ही चीजों के बारे में बात करेंगे, जिससे जुड़े फैक्ट्स जानकर आपका दिमाग सोच में पड़ जाएगा। आइए दोस्तों, आज हम पीरियड्स के बारे में खुलकर बात करते हैं। अब जाहिर सी बात है, जिस चीज से हमें हर महीने गुजरना पड़ता है उसके बारे में बात करने में इतनी शर्म क्यों? जिस तरह इंसान नॉर्मली खाना खाता है, उसमें मौजूद जितने भी जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो शरीर को ताकत देने का काम करते हैं। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे पीछे के रास्ते से शरीर से निकल जाता है। ठीक ऐसा पानी के साथ भी होता है, जो जरूरी चीजें हैं वो बॉडी में पहुंच जाती है और जो गैर जरूरी चीजें हैं वो पेशाब के रास्ते निकल जाती है। और पीरियड्स भी कुछ ऐसा ही होता है। इसके बिना इस दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान का जन्म होना नामुमकिन था, पर फिर भी हम इसका नाम लेने से हिचकिचाते हैं। पीरियड्स, मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत चीज है। दोस्तों मान लीजिए ये सब महिला के शरीर में मौजूद अंडा है, जो वक्त के साथ दोनों में से किसी एक ओवरी के अंदर विकसित होता है, जिसके बाद ये यूट्रिनरी ट्यूब के रास्ते नीचे आने लगता है और डायरेक्ट पहुंचता है यूट्रस यानी गर्भाशय में। यहाँ पर अगर इसे स्पर्म मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज करता है और फिर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद गर्भाशय प्रेगनेंसी की तैयारी में जुट जाता है। फर्टिलाइज हो चुके अंडे का स्वागत करने के लिए यूट्रस मुलायम कोशिकाएं बनाने लगता है ताकि प्रेगनेंसी के दौरान सब कुछ ठीक रहे। लेकिन जब अंडे को स्पर्म नहीं मिलता तो इन कोशिकाओं की कोई जरूरत नहीं होती। इसीलिए इन कोशिकाओं को और वो अंडा जो फर्टिलाइज नहीं हुआ उसे शरीर से बाहर निकलना पड़ता है और इसीलिए हर महीने महिलाओं को ब्लीडिंग होती है। सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात तो यह है कि ये ब्लीडिंग जितनी महिलाओं को लगती है दरअसल उससे काफी कम होती है, जो सिर्फ 50 से 65 ml की होती है। कुछ महिलाओं को इस दौरान बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है, कमजोरी महसूस होती है और बहुत से बदलाव शरीर में देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अपने मासिक धर्म यानी पीरियड्स के दौरान किसी भी महिला को बीमार महसूस नहीं हो रहा और वो बिल्कुल फिट है, तो यकीन मानिए वो सब कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि सेक्स भी। जी हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये अजीब शब्द सेक्स जैसी चीज के लिए मेल नहीं खाता, क्योंकि हम पीरियड्स के बारे में खुलकर बात तो करते ही नहीं है। इसलिए जो कोई भी जानकारी हमें इधर उधर से मिलती है हम उस पर यकीन करने लगते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का मानना है कि पीरियड्स के दौरान शरीर से जो खून निकलता है वो गंदा होता है, उससे बीमारियां फैलती है। कुछ लोग तो ये तक मानते हैं कि पीरियड्स के दौरान अगर कोई पुरुष महिला से संबंध बनाता है तो वो नपुंसक हो जाता है। पर जनाब ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बातें सिर्फ और सिर्फ बकवास है। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखना, अगर किसी महिला के पीरियड आ रहे हैं और कोई पुरुष उसके साथ संबंध बनाता है तो उसे प्रोटेक्शन लेना जरूरी है, वरना उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, उंगली कटने से जो खून निकलता है वो पीरियड्स के खून से अलग होता है, क्योंकि पीरियड्स में गर्भाशय से टिश्यू, जहाँ डॉक्टर खुद बताते हैं कि पूरी तरह से नेचुरल है और इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात ही नहीं है। पीरियड्स के इतने नेचुरल होने के बावजूद इसके पीछे की ऐसी क्या वजह है कि हम सैनिटरी पैड्स को काली पन्नी में छुपा कर लाते हैं। टांगों और पेट में इतना भयंकर दर्द होता है, लेकिन घर वालों से इसे छुपा कर रखते हैं, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो शर्मिंदगी होगी। क्या आपको मालूम है पीरियड्स के दौरान महिलाओं के शरीर में इस तरह के बदलाव होते हैं? जब महिला अपने मासिक धर्म से गुजर रही होती है तो उसे कई सारे हार्मोनल चेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कई तरह के हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि आपस में एक तरह का खेल खेल रहे होते हैं। इनमें 4 सबसे अहम होते हैं: ऑस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओवरी की बारी, ये जैसे ही दिखता है कि ओवरी से अंडा निकल गया तो नया अंडा बनाने का काम शुरू कर देता है, यानी नई साइकिल की शुरुआत हो जाती है, जिस वजह से ऑस्ट्रोजन की मात्रा फिर बढ़ जाती है और गर्भाशय में कोशिकाएं बढ़ती है। अब आप खुद सोच कर देखिए, जब शरीर के अंदर इतना कुछ चल रहा है तो दिमाग का क्या हाल होगा, क्योंकि हार्मोन के इन उतार चढ़ाव के कारण कई महिलाओं को PMS यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सीने में दर्द होता है, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, थकान होती है। कुछ लड़कियों का तो रोने का मन करता है और कुछ लड़कियां बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करती है। ऐसे में अगर अगली बार आपको भी ऐसा हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है।
बस अपने दिमाग को ठंडा रखें और खुद को कहें कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वाकई में सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। हाँ, ये बात याद रखना, पीरियड्स के दौरान पेट का फूलना या फिर गैस होना बहुत नॉर्मल बात है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसी कई लड़कियां हैं जिनका इस दौरान पेट खराब रहता है। आप सोच लीजिए, कुछ महिलाओं को पीरियड्स के दौरान तो तकलीफ झेलनी पड़ती है, लेकिन हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के कारण उन्हें पीरियड्स के एक हफ्ते पहले भी कई सारी तकलीफों से गुजरना पड़ता है। यानी जिन महिलाओं को इस बीच तकलीफ होती है, उनके महीने के 10 से 15 दिन तो ऐसे निकल जाते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद महिलाएं घर का काम करती है, दफ्तर जाती है, वहां का काम करती है और अपनी जिंदगी बिल्कुल फुल ऑन स्पीड में चलाने की कोशिश करती है। पर क्या कभी आपने सोचा अगर पीरियड्स महिलाओं की जगह आदमियों को होते तो कैसा होता? तो दोस्तों, बात थोड़ी अटपटी जरूर लगेगी, लेकिन तब यकीनन इस पर खुलकर बात होती। हर कोई इससे जुड़े दर्द को समझने की कोशिश करता, इसके प्रति जागरूकता फैलाई जाती और किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना होती, क्योंकि इस दुनिया में ज्यादातर कानून तो आदमियों के लिए बनाए गए हैं और उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि औरतों को किन तकलीफों से गुजरना पड़ता है। और उन्हें एहसास इसलिए नहीं है क्योंकि औरतें खुद ही इस पर खुलकर बातें नहीं करती। और इस मामले में हमारा देश तो सबसे पिछड़ा हुआ है। जहाँ इंडोनेशिया और ताइवान जैसे देशों से सीखना चाहिए, जहाँ इंडोनेशिया में औरतों को हर महीने 2 दिन की और ताइवान में 3 दिन की छुट्टियां दी जाती है। बाकी सारी जगह महिलाएं इसे छुपाती फिरती हैं। अगर आप पुरुष हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो हमें उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि आपके घर की बहू बेटियां कितनी मुश्किलों से आपके घर का और अपनी पर्सनल लाइफ का काम बिना रुके लगातार करती जा रही हैं। ऐसे में आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी इस तकलीफ को समझें, उनके काम में हाथ बटाएं, उन्हें भी अच्छा महसूस हो। और अगर कोई महिला ये वीडियो देख रही है तो उसे बात समझने की जरूरत है। जब तक वो खुलकर इस बारे में बात नहीं करेगी, कोई भी इस चीज को नहीं समझेगा। इसलिए उनके सामने आकर बातें करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पीरियड्स और उससे जुड़ी समस्याओं के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा और आप महिलाओं की इस दिक्कत को समझ भी रहे होंगे। बाकी अगर आपको अभी भी कोई तकलीफ है तो आप उसके बारे में और अच्छे से जान सकते हैं। बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।